समझदार दूल्हा लालची ससुर भाग 3। रहस्यमयी मुलाकात। इसी बीच 4 अजनबी बंदूकधारी चुपचाप आंगन में आए। उन्होंने धीरे से रामदास को इशारा किया, जरा बाहर आइए। रामदास घबरा गया। वह उनके साथ घर के पीछे चला गया। चारों ने धीमी आवाज में उससे कुछ कहा। उनके चेहरे पर कठोरता थी। रामदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 मिनट बाद वे लोग वहां से चले गए। रामदास लड़खड़ाते कदमों से वापस आया। वह किसी से कुछ नहीं बोला। चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। रज्जो ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अचानक घर के अंदर से किसी औरत की तेज चीख सुनाई दी। अरे बचाओ, चोरी हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा घर शोर से गूंज उठा। चोरी हो गई। दहेज का पैसा गायब है। नकदी नहीं मिल रही। सामान भी बिखरा पड़ा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बारातियों तक भी बात पहुंच गई। जनवासे में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूल्हे के पिता बीरपाल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रामदास को बुलाओ। कुछ लोग दौड़कर उसे लेने गए। रामदास कांपते हुए उनके सामने पहुंचा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। और वह केवल इतना ही कह पाया, बाबूजी, चोरी हो गई। यहीं से शुरू होने वाला था वह तूफान, जो एक गरीब पिता की जिंदगी बदल देने वाला था। रामदास की कांपती आवाज सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबूजी, चोरी हो गई। उसके शब्द जैसे किसी भारी पत्थर की तरह सबके दिल पर आकर गिरे। बीरपाल ने गुस्से से पूछा, कौन सी चोरी? रामदास फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, जो नकद रुपए थे, जो दहेज के लिए रखे थे, सब कोई ले गया। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सिर्फ औरतों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरपाल ने तेज स्वर में कहा, मतलब हमारे 3 लाख रुपए भी गए? रामदास ने हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन बेईमान नहीं हूं। भगवान की कसम, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। बीरपाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वादा बाद में करना, पहले पैसे दो। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बाबूजी। तो फिर यह शादी नहीं होगी। यह सुनते ही रज्जो के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर बीरपाल के पैरों में गिर गई। भैया, हमारी इज्जत मत लूटिए। गरीब हैं, लेकिन झूठे नहीं हैं। बीरपाल ने पैर पीछे खींच लिए। मुझे दया नहीं, अपना पैसा चाहिए। एक पिता का टूटता हुआ दिल। रामदास बार बार हाथ जोड़ रहा था। मुझे कुछ महीने का समय दे दीजिए। खेत गिरवी रख दूंगा। मजदूरी करूंगा। जान बेच दूंगा। लेकिन आपका पैसा चुका दूंगा। बीरपाल ने कठोर आवाज में कहा। बारात वापस जाएगी। इतना सुनते ही बारातियों में हलचल मच गई। कुछ लोग सामान समेटने लगे। बैंड वाले अपने वाद्य यंत्र उठाने लगे। महिलाएं आपस में बातें करने लगी। बेचारी लड़की, अब इसकी शादी कौन करेगा? गरीब की बेटी का यही भाग्य होता है। यह सब सुनकर रूपमती के पैरों से जैसे शक्ति ही निकल गई। वह दुल्हन के जोड़े में ही एक कोने में बैठकर रोने लगी।
उसकी सहेलियां उसे संभाल रही थी, लेकिन उनके अपने आंसू भी नहीं रुक रहे थे। रामदास को दिल का दौरा। उधर रामदास यह सब सह नहीं पाया। उसकी सांस तेज चलने लगी। सीने में असहनीय दर्द उठा। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। रामदास! रज्जो चीख उठी। घर में अफरातफरी मच गई। किसी ने पानी लाकर दिया। कोई वैद्य को बुलाने दौड़ा। कुछ देर बाद रामदास को होश आया, लेकिन उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से रज्जो का हाथ पकड़ा। फिर धीमी आवाज में बोला, रज्जो, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। रज्जो जोर जोर से रोने लगी। रामदास की नजर अपनी बेटी पर पड़ी। वह दुल्हन के वेश में सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रामदास की आवाज भर्रा गई। हे भगवान! मेरी बेटी का क्या होगा? अब इससे कौन शादी करेगा? वह बार बार यही शब्द दोहराने लगा। पूरा वातावरण शोक में डूब चुका था। अचानक गूंजी एक आवाज। तभी भीड़ के बीच से एक बुलंद आवाज सुनाई दी, मैं करूंगा शादी। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। हर व्यक्ति उसी दिशा में देखने लगा। कौन है? किसने कहा? भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। सामने दूल्हा देवेंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने दोबारा कहा, मैं रूपमती से शादी करूंगा। रज्जो ने रामदास का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए, हमारे दामाद ने कहा है। रामदास ने आंसू भरी आंखों से देवेंद्र की ओर देखा। पिता और पुत्र आमने सामने। इतने में किसी ने बीरपाल को खबर दे दी। वह तेज कदमों से वहां पहुंचे। क्या कहा तूने? देवेंद्र शांत स्वर में बोला, मैं शादी करूंगा। मेरी मर्जी के बिना? जी हाँ। बीरपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जी, अपने पिता से। तो मेरी बात मान। बारात वापस जाएगी। देवेंद्र ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं जाएगी। पूरा गांव स्तब्ध था। जिस बेटे ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज वही अपने पिता के सामने अडिग खड़ा था। देवेंद्र का मार्मिक भाषण। देवेंद्र धीरे धीरे सबके बीच आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। क्या बेटा बिकने की चीज होता है? कोई जवाब नहीं आया। क्या शादी व्यापार है? फिर भी सन्नाटा रहा।